ठीक है, तो हम लोग अभी क्वांटम स्पीड रीडिंग के थ्रू 1 मिनट में देखते हैं इसको कितना स्टोरी आता है। स्टोरी सेम आपको फ्लिप करनी है जो आपको सेंड किया गया है, आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस की नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। ये मोरल स्टोरी है और इसमें है मोरल स्टोरी हेल्पिंग इज ए गुड हैबिट। ठीक है, सीधा ओके। आपको भी शो करिए, जस्ट शो मी। ओके, सो तो आप क्वांटम स्पीड रीडिंग के थ्रू इस स्टोरी को आपको पढ़ना है। हाउ यू विल रीड इट, यू नो, जस्ट बाय फ्लिपिंग यू विल गेट द स्टोरी। तो टाइमर के साथ हम लोग करते हैं, उसके बाद आपको अपना नाम बताना है और कितनी स्टोरी आई है वो बताना है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। ओके, सो ठीक है, तो टाइमर मैं आपको सेट करता हूँ। पहले आप गहरी गहरी सांस लो, ब्लाइंड फोल्ड अपना लगा लीजिए। आप पुट योर ब्लाइंड फोल्ड एंड टेक डीप डीप ब्रीथिंग। गहरी गहरी सांस लो। आपको 1 मिनट में जितनी स्टोरी आएगी यू हैव टू एक्सप्लेन इट। देन ओके, सो टेक योर बुक, 1 2 3 स्टार्ट फ्लिपिंग। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ठीक है, तो ठीक 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 ठीक। मैं आपको सेकंड से पूछता हूँ, जिसको जो स्टोरी आएगी वो मुझे बताएगा मुझे इतनी स्टोरी आई। एपी, आपको कितनी स्टोरी समझ आई जिसको आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो? समरी आपको बताना है क्योंकि क्वांटम स्पीड रीडिंग में आपको समरी आती है, यू हैव टू। सर ओके, एंड आर्या कितना स्टोरी? 6 स्टोरी भी है। 6 स्टोरी। श्रेणिका, हाउ मेनी स्टोरी यू गॉट? योर माइक इज ऑफ एक्चुअली, श्रेणिका। सर 2 स्टोरी। गुड। ना विष्णु? सर 6। गुड। परी? 4। तो आपके स्कूल का नाम भी परी है ना? हाँ। ठीक है ठीक है, परी। कृष्णा? स्टोरीज। कितनी? सर 6। ठीक है। सौर? सर 5। 5। गुड। विधि? सर 4। ठीक है, चलिए मैं एक एक लोग से एक्सप्लेन बोलता हूँ, आप एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक है, तो जिनको मैं बोलूंगा उनको एक्सप्लेन करना है, बाकी ब्लाइंड फोल्ड निकाल दोगे। जिनको एक्सप्लेन करना होगा वो करेंगे ब्लाइंड फोल्ड, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके, सो ठीक है। एपी, आप जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी। एपी, स्कूल नेम इज आल्सो एपी? No, sir. My name is Durgesh Nandini. दुर्गेश नंदनी? Yes, sir. Okay, this is Durgesh Nandini, and you have to explain the story, whatever you got through quantum speed reading. Okay, just explain. Very speed. First story is helping is a good habit. आप 1 मिनट, आप पहले अपना एड्रेस बता दो, आप इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद आप बताओ। My name is Durgesh Nandini and I am from Ranchi, Jharkhand. Okay. Which class you class? I am in class 5. Okay. So how many story you got, and please explain it. I got 3 stories.
फर्स्ट स्टोरी इज हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट। उसमें एक वॉशरमैन रहता है जिसका नाम हैरी रहता है। उसके पास एक डोंकी और एक हॉर्स रहता है। तो वो डोंकी पर सारा क्लोथ्स रखता है और हॉर्स पर वो बैठता है। तो एक दिन वो अपने यूजुअल दिन के जैसे वो कपड़े धोने के लिए जा रहा होता है, पर डोंकी पर वो ज्यादा कपड़ा डाल देता है एज कम्पेयर टू बाकी के दिन। और फिर कुछ देर चलने के बाद फिर वो घोड़े को बोलता है कि क्या तुम मेरा आधा कपड़ा ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत भारी है और मैं थक गया हूँ। तब फिर घोड़ा उसको रूडली बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो फिर कुछ देर बाद जब वॉशरमैन डोंकी को देखता है कि वो बहुत थक गया है, तो फिर वो बोलता है कि किसी का बर्डन लेना चाहिए उसको हेल्प करने के लिए। तब वो आधा कपड़ा घोड़े के बैक पर रख देता है। तब फिर घोड़ा रियलाइज करता है कि ये तो आधा इतना भारी है, तो उसको वो कितना थक गया होगा। तब से वो लोग अच्छे दोस्त थे। और सेकेंड स्टोरी थी नेवर बूस्ट अबाउट योर नॉलेज। उसमें सर पॉल टेम्पल की तरफ जा रहे थे। तो फिर वो सी से ट्रैवल कर रहे थे और उसके साथ एक आदमी बैठा था। तो फिर सर पॉल सोचे कि क्यों ना उसके साथ बात किया जाए। तब फिर वो उससे एक क्वेश्चन पूछे, क्या तुम्हें पता है कि सीजन कैसे अकर करता है? तब फिर वो मैन बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता। फिर वो दूसरे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ज़ोडिएक साइन क्या होता है? तो फिर वो बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर सर पॉल बोलते हैं कि तुमने लाइफ में क्या सीखा? तब फिर कुछ देर बाद वो थर्ड क्वेश्चन पूछने ही वाले होते कि अचानक से बहुत तेज से लहर उठने लगी और जो बोट था वो शेक करने लगा था। तब फिर सारे जो उस बोट में बैठे हुए थे वो डाइव करके सेफली जा रहे थे। तब फिर वो मैन पूछा सर पॉल से कि क्या आपको स्विमिंग आती है? तब फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे तो स्विमिंग नहीं आती। फिर वो मैन बोलता है कि तो फिर आपने इससे अपने पूरे लाइफ से क्या सीखा? तब फिर वो भी डाइव करके चला जाता और सर पॉल वहीं रह जाते। थर्ड स्टोरी है दी ब्रेव क्वीन। तो उसमें जेम्स और एडवर्ड नाम के किंग होते जो एक दूसरे के एनिमी रहते हैं। तो फिर जो एडवर्ड था वो जेम्स का बहुत सारा सेना चुरा लिया था। और जब उसे वो पता चला तो फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए गया। तो फिर एडवर्ड का एक सेना में एक आदमी था, वो क्वीन को आके बोलता है कि जेम्स के अ, जेम्स के सैनिक हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो वो क्वीन बोलती है कि पैनिक मत करो, जितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं उन्हें करो और लॉ लेके दरवाजे पर खड़े रहने के लिए बोलो। तब जैसे ही वो लोग नजदीक आते, वो लोग देखते हैं कि एडवर्ड के मतलब दरवाजे पर तो इतने सारे सैनिक है। फिर वो लोग डर जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। इससे वो ब्रेव क्वीन अपने राज्य को बचा लेती है। Complete. हाँ You सर। three story na? यस सर। You got three story. Okay, good. Next one is विधि. कितना story आया आपको? Sir, 4 story. Four story. Just put your blindfold and explain it. अब अपना इंट्रोडक्शन दे देना, क्या क्या नाम है, कितने साल के हो, कौन सी क्लास में, और अपना प्रॉपर नाम आप बताइए, जो आपको आपका नाम स्कूल में जिसका आपके पास आधार कार्ड है वही नाम आप बताएंगे। My name is Vidhi Srivastav. I study in class 5th. I live in Saraikil, Kaushambi. Okay, so explain story in 1 minute. You got 4 story. Okay. Yes, sir. फर्स्ट स्टोरी नेम इज हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट। उस पे एक वॉशरमैन रहता है, उसके पास एक डंकी और एक हॉर्स रहता है। वो कपड़े धोने के लिए डंकी के ऊपर कपड़े रख देता था और घोड़े के ऊपर वो बैग खुद बैठ जाता था। तो एक दिन वो डंकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही कपड़ा रख दिया था, तो वो थोड़ी दूर चल के गया, वो थक गया डंकी। तो फिर वो बोला कि घोड़े से बोला कि तुम
तुम थोड़ा कपड़ा ले लो, मेरे ऊपर बहुत भार भार है। तो फिर वो बोला कि जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो आया, वो जो वॉशरमैन था वो आया, बोला कि इसके ऊपर तो बहुत भार है, थोड़ा वो उसके ऊपर थोड़ा वो घोड़ा को दे दिया। तो फिर वो घोड़े ने देखा कि ये इतना ज्यादा भार कैसे संभाल लेता है। तो फिर वो उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टोरी है नेवर बूस्ट अबाउट योर नॉलेज। उस पे एक वो पाउल रहता है, वो दोनों वो सब लोग वहां पास बोट पे बैठ के टेम्पल जा रहे थे। तो वहां पास एक आदमी बैठा होता है, वो उससे पाउल पूछता है क्या तुमको पता है कि सीजन कैसे वो होता है? तो फिर उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता है। तो फिर वो बोला कि तुमको क्या पता है कि जो वो जोनेट साइन कैसे होता है? तो फिर उसने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर वहां से वो बहुत ज्यादा मतलब वो तूफान आने लगता है। तो फिर वो बोलता है क्या तुम्हें पता है, तुमको क्या तैरना आता है? तो उसने बोला नहीं, मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट। थर्ड स्टोरी है द ब्रेव क्वीन। उस पे दो किंग्स रहते हैं। एक का नाम रहता है जेम्स और दूसरे का नाम रहता है एडवर्ड। दोनों दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे। एक दिन जेम्स वो वो क्या कहते हैं, एडवर्ड के उस पे हमला करने जाता है। तो फिर वो उसका जो सैनिक रहता है एडवर्ड का, तो वो जाता है अपनी वो क्वीन को जो ब्रेव जो क्वीन रहती है उसको बता देता है। तो वो जो ब्रेव क्वीन थी वो बोलती है सारे सैनिकों को बोल दो, वो सब दरवाजे के पास खड़े हो जाए। तो फिर जो जेम्स था उसके सैनिक कम थे और जो एडवर्ड था उसके सैनिक ज्यादा थे। तो वो वही पास आते हैं, थोड़ी दूर पे ही वो इनके सैनिक तो बहुत है। तो फिर वो उधर से ही लौट के चले जाते हैं। सर नेक्स्ट है, उसका नाम है बनी रैबिट। बनी रैबिट एक रहता है, बनी रैबिट वो रहता है उसपे। बनी रैबिट क्या है? उसपे बनी रैबिट Okay. See, you only got four story, but you can able to explain only 3 story. ठीक है? आप केवल 3 ही एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है? उतना ठीक है। अभी वो नहीं समझ आया तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सौरभ। ओके। Yes, sir. So you have to explain the story first. Tell something about yourself. My name is Utkarsh Singh and I am 10 years old. I study in class 6. I live in Dharwa, Prayagraj, Okay. and I have got 5 stories. In 1 minute. Okay. ठीक है. Explain. First story is helping with a good habit. In this story there was इसमें वॉचमैन रहता है जिसका नाम हैरी रहता है। उसके पास 2 जानवर रहते हैं, हॉर्स और एक डंकी रहता है। तो वो डंकी पे सारा लोड क्लॉथ धुलने के लिए सारा लोड डोंकी पे देता है और डोंकी उसको लेके जाता है। रोज की तरह डोंकी अपना काम कर रहा था, पर इस बार डेस्टिनेशन जहाँ कपड़े उसको पहुंचाने थे वो थोड़ी दूर थी, इसलिए तो वो डोंकी को ज्यादा वजन उठाना पड़ा था। इसलिए डोंकी जब थोड़ी देर तक चल रहा था तो जिस हॉर्स के ऊपर जब हैरी बैठा था तो डोंकी हॉर्स से बोलता है कि जो है क्या तुम मेरा थोड़ा सा लोड ले सकते हो अपने पीठ पे? तो हॉर्स बोलते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, इसको तुम पूरा करो, ये ड्यूटी तुमको दी गई है। तो फिर वो जब ये सब देखते हुए हैरी सोचता है कि जो है आधा लोड मुझे हॉर्स को दे देना चाहिए, नहीं तो फिर हॉर्स सोचेगा कि जो है ये डोंकी का ही काम है, उसी को करना चाहिए। तो आधा लोड हैरी फिर हॉर्स को दे देता है। जब हॉर्स पे आधा लोड जाता है तो हॉर्स सोचता है कि जो है आधा लोड ही इतना भारी है, तो डोंकी तो पूरा लोड लेके चलता होगा, तो उसको कैसा फील होता होगा इतना भारी सामान उठाने में। और उस दिन के बाद से
फिर वो दोनों साथ साथ आधा आधा लोड ले जाते थे और वो अच्छे दोस्त बन चुके थे। सेकंड स्टोरी इज नेवर थोड़ा बोस्ट। थोड़ा लाउड बोलना है, ठीक है? सेकंड स्टोरी, ठीक है। सेकंड स्टोरी नेवर बॉस्ट अबाउट योर नॉलेज। इसमें एक सर पॉल रहते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं बोट में, उनको टेम्पल जान रहता है, जर्नी लॉन्ग रहती है। तो सर पॉल सोचते हैं कि जो है उनके बगल में जो पर्सन बैठे रहते हैं तो वो सोचते हैं चलो इससे थोड़ा बात कर लिया जाए, तो वो बात करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो उससे पूछते हैं कि जो है क्या तुम्हें पता है कि डिसीजन कैसे करते होते हैं? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो सर पॉल कुछ देर थोड़ा रुक के फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है तुम्हें क्या पता है वो जॉयडेन साइंस के बारे में? तो फिर से वो सरप्राइज होके देखता है वो मैन सर पॉल को और बोलता है कि जो है नहीं मुझे नहीं पता है। सर पॉल तीसरा क्वेश्चन सोच ही रहे थे, तभी अचानक से तेज तूफान आ जाता है और लहरें बढ़ने लगती हैं और बवंडर आने लगता है। तो वो आदमी सर से पॉल से पूछता है कि जो है क्या आपको तैरना आता है? तो सर पॉल कहते हैं नहीं मुझे नहीं आता है। वो आदमी डाइव करके सेफली आइलैंड पे पहुंच जाता है कोने पे और बच जाता है और सर पॉल वहीं पे डूब के मर जाते हैं। और थर्ड स्टोरी है द बेस क्वीन। इसमें दो किंग रहते हैं जेम्स और एडवर्ड। वो दोनों दुश्मन रहते हैं, आपसी दुश्मनी रहती है उनकी। तो एक दिन जेम्स पूछता है एडवर्ड, नहीं एडवर्ड तो जेम्स की सेना चुरा लेता है। और फिर वो क्या कहते हैं इसको सुनने के बाद जेम्स सोचता है कि जो है अब हमको एडवर्ड पे हमला करना चाहिए, उसने हमारी सेना ले ली है अपने मतलब के लिए। तो शाम का टाइम था, उस समय सब गार्ड एडवर्ड का गार्ड बाहर था, उसने नोटिस किया कि जो जेम्स की सेना अपने पूरे सेनाओं के साथ उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो वो सेनापति जाके अपनी रानी को बताता है, तो रानी कहती है सब गार्ड्स को कह दो चिंता मत करें, उनको एक एक मसाल दे दो उनके हाथ में और बोलो जब जेम्स की सेना पास आने लगे दीवार के तब सारी मसाले जला दे। जब पास आने लगती है जेम्स की सेना तो वो सारी मसाले जला देती है और वो लोग उनकी सेनाएं देखती हैं कि जो है इनके पास तो बहुत सारे सैनिक, इसलिए वो डर के भाग जाते हैं अपने से। और फोर्थ स्टोरी है द बनी रैबिट। इसमें एक रैबिट रहता है जो घने जंगल में रहता था। उसके सारे जानवर जंगल के दोस्त रहते थे। तो एक दिन उस बनी घूम रहा था, तो उसके पीछे कुछ जंगली डॉग्स पड़ गए थे। तो वो फिर भागता है अपने दोस्त के पास जो हैरी के पास, जिसका एक बियर रहता है। तो वो क्या कहते हैं उससे मंक को कहता है कि जो है नहीं मैं नहीं कर सकता, अभी मेरा पेट बहुत ज्यादा भरा है। तो वो डर से हमारा फिर दूसरी ओर भाग जाता है और फिर वहां पे उसको मिलता है किसी द डियर रहता है। डियर से बोलते हैं क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो कहता है नहीं मेरे नहीं मेरे एंटलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो मैं वाइल्ड डॉग से लड़ सकूं। तो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और वो आगे बढ़ जाता है। तो फिर उसको जंबो मिलता है, वो हाथ जंबो उसका एलिफेंट दोस्त रहता है। तो उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम अपने लंबी सूंड से मेरी मदद कर सकते हो? तो जंबो भी उसको भूल जाता है, कहता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है और मैं बिना नहाए तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और वो फिर वापस तो वो समझ जाता है कि जब कोई दोस्त मुसीबत में काम नहीं आएगा, मुझे खुद से अपनी सुरक्षा करनी होगी। और वो गड्ढा खोद के खुद से उसके अंदर चला जाता है। और फिफ्थ स्टोरी है द इल फेटेड टॉर्टोइज। और स्पीड इस से स्टोरी में और लाउड बोलना है, सॉरी। इस स्टोरी में एक टर्टोइज रहता है जो लेक के पास रहता था। उसके जितने भी बर्ड्स रहती थी लेक के पास उसकी सब दोस्त रहती थी। तो वो एक दिन वो टर्टोइज बर्ड्स को देखता रहता है उड़ते हुए। तो उसका भी मन करता है कि काश मैं भी आसमान में उड़ पाता। तो वो स्वान से कहता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उड़ने में? तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ये लो इस डंडी को तुम मुंह से दबा लो और मुंह मत खोलना जब तक हम ना कहें, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। और वो बात मान लेता है टर्टोइज और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा और नहीं बोलूंगा आसमान में उड़ते समय। और वो लोग उसको टर्टोइज को उड़ा ले जाते हैं आसमान में। कुछ दूर जाने के बाद आसमान में टर्टोइज सोचते कि जो है इन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी है और इनको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। इसलिए वो जैसे वो भूल जाते कि जो उसने मुंह में डंडी पकड़ी था और वो थैंक यू बोलने के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही उसकी डंडी मुंह से छूट जाती है और वो नीचे गिर के मर जाता है। इस
टाइटल क्या था इसका, लास्ट स्टोरी? द इल फेटेड टाइटल। चलो कृष्णा, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद आप बताएंगे अपने बारे में। कृष्णा। ओके, स्टार्ट। माइक इज ऑफ। My name is Krishna Mudanwal. I am 14-year-old. I am reading class 8th. ओके ठीक है, एक्सप्लेन हाउ मेनी स्टोरी यू गॉट। Sir, 6th story. ठीक है, The first story, helping is a good habit. In this story, a washerman named Harry, उसके पास दो एनिमल्स रहते, हॉर्स और एक डोंकी। तो जो डोंकी का यूज करता है वो सामान को कैरी करने में करता है, हॉर्स का यूज करता है वो बैठने के लिए। तो एक बार वो लोग सामान लेके कहीं जा रहे होते हैं, तो जो हॉर्स होता है उसके ऊपर हैरी कुछ ज्यादा ही सामान लाद देता है। तो वो आधी दूर जाके थक जाता है और वो हॉर्स से कहता है कि आधा सामान तुम ले लो, तो वो मना कर देता है कि तुम्हारी ड्यूटी मैं नहीं करूंगा। तो वो फिर आगे जाके फिर जब हैरी को रियलाइज होता है कि उसके पास और सामान बहुत ज्यादा है, तो वो हॉर्स को कहता है कि किसी की हेल्प करना अच्छी बात होती है। तो वो कहता कि ठीक है, आधा सामान वो उसके ऊपर ला देता। तो जो हॉर्स रहता है वो कहता कि आधा सामान इतना भारी है तो पूरा सामान कितना भारी होगा। तो तभी से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और तभी से वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और सेकंड स्टोरी नेवर बूस्ट अबाउट योर नॉलेज। इस स्टोरी में एक सर पॉल नाम के एक आदमी रहते हैं, जो कि एक बार कहीं टेम्पल जा रहे होते हैं बोट से। तो वो जर्नी बहुत लंबी होती है। तो उनके बगल में काफी लोग बैठे होते हैं। तो उनके जो बगल में होते जस्ट उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना पूछते हैं कि आप जानते हैं सीजन अकर कैसे होता है? तो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। तो वो दूसरा क्वेश्चन अपना पूछते हैं क्या जानते हैं ज़ोडियक साइन क्या होता है? तो कहते हैं नहीं जानते। तो फिर जो सर पॉल होते हैं वो कहते हैं कि जब तुम कुछ नहीं जानते तो अपनी लाइफ में क्या किया है तुमने? तो तीसरे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। तो तभी अचानक से लहर आने लगती है, तूफान आने लगता है। तो फिर जो मैन होता है वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या स्विमिंग करना जानते हैं? तो कहते हैं कि नहीं जानते। तो वो कहता सर पॉल मैन कहते हैं कि जब आप इतना नहीं जानते तो आपने अपनी लाइफ में क्या किया है? तो सर पॉल वहीं डूब जाते हैं और वो जो मैन रहता है वो तैर के चला जाता है। और थर्ड स्टोरी है बनी द ब्रेव किंग क्वीन। इस स्टोरी में दो किंग रहते हैं, एक जेम्स रहता है और एक एडवर्ड रहता है। तो जो एडवर्ड रहता है वो जेम्स की थोड़ी सेना ले लेता है। जब ये बात जेम्स को पता चलती है तो वो आक्रमण करने के लिए एडवर्ड के महल के पास जा रहे होते हैं। तो तभी एडवर्ड का एक सैनिक उन लोग को देख लेता है और कहता है और अपनी रानी को जाके बता देता है। तो उसकी रानी कहती है कि चिंता की बात नहीं है, कोई पैनिक मत होइए। आप सभी लोग जाके ये गेट के पास चारों तरफ मसाल लेके खड़े हो जाइए। तो जब वो लोग जेम्स की सेना पहुंचती है तो वो लोग डर जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इनकी सेना इतनी बड़ी है, हम लोग इनसे हार जाएंगे, इसलिए वो लोग अपने से चले जाते हैं। और फोर्थ स्टोरी है बनी रैबिट। इस स्टोरी में एक रैबिट होता है जिसका नाम बनी होता है। उसके जो अराउंड जितने भी एनिमल्स होते हैं सब उसके फ्रेंड होते हैं। एक बार उसके पीछे वाइल्ड डॉग पड़ जाते हैं। तो वो भाग के अपने पहले फ्रेंड के पास जाता है, बियर के पास, उसका नाम हैरी रहता है। तो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो कहता है मेरा स्टमच बहुत भरा हुआ, मैं नहीं हेल्प कर सकता। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड डियर के पास जाता, भागते ही रहता है। तो डियर फ्रेंड मिल जाती है। तो उससे उसका नाम कीकी रहता है। तो उससे कहता है वो कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे पीछे बहुत वाइल्ड डॉग पड़े। तो कहते हैं कि वो कहती है कि मैं हेल्प नहीं कर सकती, मैं उनसे लड़ाई करने के लायक नहीं हूँ। तो आगे जाके एक हैरी नाम एक जंबो नाम के एलिफेंट से मिलता है। तो उससे भी वही कहते, तो कहता कि ये बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है, मैं बिना नहाए कोई काम नहीं करता। तो समझ जाता कि कोई भी दोस्त में काम के नहीं, वो आगे जाके गद्दे में छुप जाता है। और फिर ये फिफ्थ स्टोरी द इल फैटेस्ट टोटोटाइल। इस स्टोरी में एक टोटोटाइल रहता है जो कि लेक के पास रहता है। और उसको वो एक बार आसमान में देख रहा होता है। तो उसको पंछी के जैसे उड़ने की इच्छा होती है। तो वो
उड़ने उड़ने के लिए सोच रहा होता तभी उसके फ्रेंड्स गीज आ जाते हैं वहाँ पे, पेयर ऑफ गीज। तो वो कहता है अपनी इच्छा उनसे बताता है, तो कहते हैं हाँ कि चलो ठीक है हम लोग कर देंगे, मगर हम अपने माउथ में स्टिक्स लगाए रहेंगे और तुम भी अपने माउथ में स्टिक को पकड़े रहना, और जब हम लोग आसमान में उड़ेंगे तुम कुछ मत बोलना। तो पहले कुछ नहीं बोलता, वो फिर और ऊपर जाता है तो कहता है कि इन लोगों ने मेरी इतनी मदद की, तो चल कहता है मन में, तो कहता है कि मुझे इन लोग को थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो अपना मुंह खोल के थैंक यू बोलता है, तभी वो नीचे गिर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिक्स्थ स्टोरी है द जैक वॉल एंड किड। इस स्टोरी में एक चरवाहा रहता है जो कि जंगल में आया होता है अपनी बकरियों को और भी जानवरों को चराने। तो सारे जानवर उसका पेट भर जाता है, लेकिन एक किड रहता है जिसका पेट नहीं भरता, वो और आगे जाता है खाने के लिए। तो जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उसको एक जयकाल देख रहा होता, घूर रहा होता बहुत देर से। तो जयकाल के पास जाता है, कहता है ये जयकार सर, मुझे पता है आप मुझे खाने वाले हैं, लेकिन मैं पहले ग्रास खा लेता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो वो ग्रास खा लेता है। फिर वो कहता है कि अब मैं ग्रास को पचा लूं, तो कहता है हाँ ठीक है। तो कहता है कि उसके लिए मैं डांस करूंगा, जो मेरे नेक में जो बेल बंधी हुई, आप उसको अपनी हैंड में लेकर उसको बजाइए, ताकि म्यूजिक की आवाज से मैं डांस कर सकूं। और तभी उसका जो चरवाहा रहता है उसको ढूंढ भी रहा होता है। तो और जब उसकी बेल सुनाई देती है, वो डांस करने लगता है, उसकी वो बेल बजाने लगता है। तो वो समझ जाता है कि उधर से आवाज आ रही, मतलब ये जो उसका एक और आ रहा है वो वही है। तो वो उसको जाके सेफ्टी बचा लेता है। इस तरीके से किड अपनी जान बचा लेता है। Good. Next one is Srinika. Put your blindfold and introduce yourself and then tell the story. Tell, introduce yourself, Srinika. My name is Srinika. I'm 7.5. I study third grade. I live in Hyderabad. Okay. So, how many story you got? I got two stories. Excellent. First story named Helping is a Good Habit. Once upon a time, there lived a washerman named Harry. He had a donkey and a horse. He loaded all the loads on the in the do- in the do- on the donkey, and he used to sit on the horse. One day, the donkey got unusual heavy load. So heavy load. He asked the horse, "Can you please carry half of it?" The horse said, "It's your work, not my work. So please carry it by yourself." The donkey said okay, and then it continued. After some time, the donkey was about to collapse, and the washerman gave half the load to the horse. And the horse said sorry. If and he thought, if the half load is only so heavy, then how can the donkey even survive with two heavy load? After some day, after that, they were both good friends. Next one. Next story name never boost about your knowledge. Sir Paul was going to a temple in a boat. It was a long journey, so he thought, let me chat. He thought of chatting to the next person. So he started the conversation, and then he started the conversation with the question. Asked the question, do you know how seasons occur? The man said, no, I don't. And then Paul thought, I know more knowledge than him. So then he asked, do you know zodiac signs? Do you know about zodiac signs? He said, no, I don't. After that, he asked, what have you learned your whole life? Then he was ready with the third question, and then suddenly big waves was huge waves occurred. Then the everyone in the boat dived into the ocean and went to the bank, except the man and Paul. The man asked Paul, do you know swimming? Paul said, no, I don't. Then the man asked, what have you learned your whole life? Paul could not answer anything, and the man also dived into the sea and went to the bank, and Paul lost his life. Good. Excellent. ठीक है. Next, Vishnu.
Proper name, introduce My name is Vishnu and live in Karikan Dhata, Fatehpur, Uttar Pradesh, and I'm 12-year old. I'm studying 6th standard in KPS, Bharwadi. I got 6 stories. Okay, please explain. ठीक है. सर, द फर्स्ट स्टोरी इज हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट। इसमें ये रहता है कि एक वर्षमैन रहता है जिसका नाम रहता है हैरी। उसके पास 2 एनिमल्स होते हुए, 1 डोंकी एंड 1 हॉर्स। एक बार वो जा रहा होता है कपड़े धोने, तो सारे लोड वो डोंकी के ऊपर ला देता है हमेशा के, लेकिन इस बार उसको ज्यादा ही लोड रहता है। तो कुछ देर बाद डोंकी हॉर्स से कहता है कि क्या तुम मेरा हाफ लोड ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास लोड बहुत ज्यादा है। तो हॉर्स बहुत ही रूड वॉइस में कहता है कि नहीं, तुम्हारी ड्यूटी तुम ही करो। तो कुछ देर बाद और कुछ दूर चलने में डोंकी को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो हैरी को रियलाइज होता है कि वो मिस्टेक कर रहा है, तो वो आधा रोड हॉर्स को दे देता है, कहते दूसरे को मदद करना अच्छी बात है। तो कुछ देर बाद हॉर्स को भी रियलाइज होता है कि हाफ लोड इतना भारी है। तो हॉर्स डोंकी से कहता है, जब हाफ लोड इतना भारी, तुम पूरा लोड कैसे उठा लेते हो। तो तभी से वो दोनों बन जाते हैं गुड फ्रेंड्स। सेकंड स्टोरी रहती है नेवर बूस्ट अबाउट योर नॉलेज। में रहता है एक बार एक सर पॉल नाम के आदमी कहीं जा रहे थे जर्नी पे, जो टेम्पल है। तो बोट से जा रहे थे, तो सोचते मैं अकेले क्यों जाऊं, मैं कुछ सवारी बैठा लेता हूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो वो बहुत सारे पैसेंजर्स बैठा लेता है। तो जो आदमी उसके बगल में बैठा रहता है वो उससे कन्वर्सेशन में बात करने की कोशिश करता है। तो सर पॉल से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू नो हाउ सीजन ऑफ क्योर। तो वो आदमी मैन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर सर पॉल सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू नो ज़ोडिएक साइंस। तो मैन कहता है नहीं, मुझे नहीं पता। तो सर पॉल कहते तुमने अपनी लाइफ में किया ही क्या जो तुमको ये नहीं पता। तो तभी सर पॉल तीसरा क्वेश्चन पूछने जा रहे थे, तो तभी एक तूफान आने लगता है। सब पैसेंजर्स कूद के स्विमिंग करके बगल वाले टापू में जाने लगते हैं। तो तभी वो जिस मैन से वो बात कर रहा था, वो मैन कहता है कि क्या आपको स्विमिंग आती है। तो सर पॉल कहते हैं नहीं। तो उल्टा वो मैन से रिप्लाई करता है, तुम आपने अपनी लाइफ में क्या की जब आपको स्विमिंग नहीं आती। वो कूद के जाके अपनी जान बचा और सर पॉल वहीं पे मर जाते हैं। और सर तीसरी स्टोरी रहती है द ब्रेव क्वीन। इसमें रहता है एडवर्ड और जेम्स नाम के दो राजा रहते हैं। वो दोनों एनिमी रहते हैं। तो एक बार एडवर्ड जो है उसको कहीं जाना युद्ध के लिए, तो जेम्स की आधी सेना चुरा लेता है कि मुझे अपनी सेना बढ़ानी होगी। तो चुराने बाद जब जेम्स को पता चलता है कि उसने उसकी सेना चुरा ली, तो वो जाता है आक्रमण करने। और उसका एडवर्ड का सेनापति दूर बैठा होता है और आके बता देता है कि जेम्स आ रहे हैं आक्रमण करने। तो रानी सुन लेती है और रानी जाके कहती है सेनापति से कि जब सब सैनिकों को कह दो कि पूरी बाउंड्री में दीवारों में मसाल लेके खड़े हो जाएं। तो वो सब खड़े हो जाते हैं और जब जेम्स आके देखता है कि सब लोग मसाल लेके खड़े, तो उसको लगता है कि ये हम इनकी सेना हमसे बहुत स्ट्रांग और ज्यादा हम नहीं जीत पाएंगे, और वो लोग से चले जाते हैं। सर चौथी स्टोरी रहती है बनी रैबिट। इसमें ये रहता है एक रैबिट रहता है जिसका नाम रहता है बनी। वो जहाँ रहता है उसके आसपास जितने जानवर से उसके फ्रेंड रहते हैं। तो एक बार वो खाना खाने गया होता है, जब खा के आ रहा होता है उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। तो वो कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा होता है। तभी रास्ते में उसको हैरी नाम का बियर मिलता है जो कि उसका फ्रेंड रहता है। तो उसको कहता है क्या तुम्हें हेल्प कर सकते हो, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं। तो वो भी मना कर देता है कुछ, और फिर भागता है तो उसको मिलता है उसका डियर फ्रेंड किकी। तो किकी से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े। तो कहते हैं नहीं, मैं इस योगी नहीं हूँ। तो कुछ देर बाद हाथी मिलता है, तो जब वो हाथी मिलता है तो हाथी से कहता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाथी मना कर देता नहीं कि गर्मी के सीजन में बिना नहाए कोई काम नहीं करता। तो वो जान जाता है कि कोई दोस्त सब दोस्त मतलब ही कोई किसी काम का नहीं, और वो सामने गड्ढे में कूद के खुद अपनी जान बचा लेता है। सब पंचवी स्टोरी रहती है आई सेल्फ फेल्ट टू टोटोटाई। इसमें ये रहता है टोटोटाई रहता है जो कि लेक के पास रहता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था, उसे उड़ने की इच्छा रहती। तभी एक गीज का जोड़ा आता है। तो उससे कहते हैं क्या तुम उड़ना चाहते हो। तो कहता है हाँ हाँ भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम एक स्टिक लेके आते हैं, हम अपने मुंह पकड़े भी अपने मुंह में पकड़े हुए जब तक हम ना बोले कुछ बोलना नहीं। तो उसको उड़ा ले जाते हैं। और रास्ते में वो कहता है कि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी इच्छा पूरी कर दी उड़ने में, तो मैं थैंक यू बोल दूं। तो वो थैंक यू बोलने के लिए मुंह खोलता है, सीधा नीचे गिर जाता है और डेथ हो जाती है। और लास्ट स्टोरी छठी स्टोरी रहती है द जैकल एंड द, इसमें ये रहता है चरवाहा अपने
भेड़ों को लेके आता है चराने जंगल में, तो जंगल में ले जाके सब भेड़ों को पेट भर जाता है, लेकिन जो छोटा सा बच्चा बच जाता है जिसका पेट नहीं भरता, वो और खाने के लिए आगे चला जाता है। उसका मालिक उसे ढूंढ रहा होता है, तो खाने बाद वो देखता है कि एक जकाल उसको देख रहा होता है, तो कहते है कि क्या मैं थोड़ा खा लूं, उसके बाद आप मुझे खाइएगा। तो जकाल कहते हैं हाँ ठीक है। तो खाने बाद वो जकाल से कहती है कि मैं अपना खाना पचा लूं, मेरे नेक से घंटी निकाल के बजाएगी और मैं डांस कर लूं, उसके बाद तो मुझे खा लीजिएगा। तो वो घंटी बजाने लगता है और वो डांस करने लगती है। तभी उसका मालिक सुन लेता है आवाज और वो आके उसकी जान बचा लेता है। गुड। परी, यू एक्सप्लेन हाउ मेनी स्टोरी। चलो ठीक है, गुड। परी, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ मेनी स्टोरी यू गॉट। स्कूल नेम आप बता रहे ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द स्कूल नेम। ओके। माय नेम इज परी जायसवाल। मैं राजापुर चित्रकूट में रहती हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मुझे 4 स्टोरीज आई हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेन करिए। पहली स्टोरी है हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट, जिसमें एक वॉशरमैन रहता है, उसके पास एक डोंकी रहता है और एक हॉर्स रहता है। डोंकी पे वो सामान रखता था और हॉर्स पर बैठा करता था। एक दिन डोंकी पे वो बहुत ज़्यादा सामान रख दिया था और डोंकी नहीं चल पा रहा था। उसने हॉर्स से कहा क्या तुम अपना आधा सामान ले सकते हो, मेरा आधा सामान ले सकते हो? तो हॉर्स बोलता है नहीं, ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूँगा। तभी फिर आगे चल के हैरी को लगता है कि हॉर्स को आधा सामान ले लेना चाहिए और उसने आधा सामान हॉर्स को दे दिया। फिर हॉर्स ने जब आधा सामान उठाया तो वो कहा कि कहने लगा कि जब आधा सामान इतना भारी है तो डोंकी पूरा सामान कैसे उठा रहा होगा। और इससे फिर उसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। सेकंड स्टोरी है नेवर बोस्ट अबाउट योर नॉलेज। तो एक आदमी रहते हैं जिसका नाम सर प्योल रहते हैं। जब वो एक बहुत लंबे सफर में जा रहे थे बोट से, तभी वो सफर बहुत लंबा था, तो उन्होंने एक आदमी से बात करने के बारे में सोचा। उन्होंने उनसे पूछा क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो उसने बोला हाँ ठीक ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम सीढ़ी नौकर के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने बोला नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। वो शॉक हो गए। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या तुम जूडिथ कैम्पबेल के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने बोला नहीं जानती हो, मैं नहीं जानता हूँ। तो वो बोली कि तो फिर आप तुमने अपनी लाइफ में सीखा ही क्या है? वो तीसरा क्वेश्चन पूछने ही जा रहे थे कि तभी बहुत तेज तूफान आने लगता है और सामने एक पत्थर आ जाता है फुट के। तो सब कूद कूद के तैर तैर के जाने लगते हैं। तो फिर आदमी सर्पियों से पूछता है कि आपको तैरना आता है? तो उसने बोला कि नहीं। सर्पियों ने बोला नहीं। तो आदमी ने बोला तो फिर आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है? और ये कह के वो तैर के चला जाता है और सर्पियों डूब जाते हैं। थर्ड स्टोरी है द ब्रेव क्वीन। तो दो किंग रहते हैं, जेम्स और एल्बर्ट। तो एल्बर्ट चला गया अपनी सेना को लेके दूसरे राज्य में हमला करने चला गया था। जब इस बात को जेम्स को पता चलता है तो जेम्स उसके राज्य में हमला करने आ जाता है। तभी ये सारी बात जेम्स के एल्बर्ट के गार्ड को पता चल जाती है। तो एल्बर्ट का गार्ड रानी के पास आके बताता है उसे। तो रानी बोलती है कि जितने भी पॉसिबल लोग हैं सबको मशाल लेके बाहर दीवार के बाहर खड़ा कर दो। उसने खड़ा कर दिया। जब जेम्स वहाँ पास रात में आया तो उसने जब इतने सारे लोगों को देखा मशाल लिए खड़े, तो उसने सोचा शायद एल्बर्ट के पास बहुत सारी सेना है, मैं उससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। और फिर यह सोच के वो वापस चला गया। फोर्थ स्टोरी है बनी रैबिट। तो उसमें एक रैबिट रहा करता है जिसके पीछे एक वाइल्ड डॉग्स पड़ जाते थे। वो भाग रहा था, तभी उसको एक बियर मिलता है जिसका नाम हैरी होता है। वो उससे कहता है तुम मेरी जान बचा लो, मेरे मेरे पीछे वाइल्ड डॉग्स पड़ चुके हैं। तो वो बोलता है अब मेरे पेट में दर्द है, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता हूँ। और फिर वो आगे और दौड़ने लगता है। तो फिर उसको एक डियर मिलती है जिसका नाम काकी रहता है। तो वो उससे बोलता है कि मेरी जान बचा लो, मेरे पीछे वाइल्ड डॉग्स पड़ गए। तो उसने उसने बोला कि मेरे एंटलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि मैं तुम्हारी जान बचा लूँ। फिर वो और आगे बढ़ जाने लगता है। तभी उसको एक एलिफेंट मिलता है जिसका नाम जम्बू रहता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरी जान बचा लो अपने ट्रंक से, मेरे पीछे वाइल्ड डॉग पड़ चुके हैं। तो वो बोले आज बहुत गर्मी है, मैं बिना नहाए कुछ नहीं करूंगा। और फिर आगे वो चला जाता है और गड्ढे में गिर के अपनी जान खुद बचा लेता है। फिर उसको समझ आ जाता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। चलो नेक्स्ट। आर्या बताओ। तन्वी, एक्सप्लेन योरसेल्फ। I'm Tanvi from Raipur Sarvakil Kaushambi. I'm 15 years old. I'm reading ninth standard in KPS Sarwari. I got six stories. ठीक है।
फर्स्ट स्टोरी है हेल्पिंग इज अ गुड हैबिट। इसमें एक हैरी नाम का वॉशरमैन रहता है, उसके पास एक डंकी रहता है और एक हॉर्स रहता है। वो डंकी का इस्तेमाल करता था कपड़ों को नदी के पास ले जाने के लिए और हॉर्स का इस्तेमाल करता था जब उसको ट्रैवलिंग करनी रहती थी। तो एक बार डंकी के ऊपर वो बहुत सारा सामान ला देता है और उसके बाद डंकी जाता रहता है, रास्ते में उसको बहुत थक जाता है तो वो हॉर्स से बोलता है डियर ब्रदर तुम मेरा आधा सामान ले लो और मेरा भी वेट थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो वो बोलता है कि ये मेरी जॉब नहीं है, तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ, और वो नहीं लेता उसका। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद हैरी उस डंकी की हालत को देखता है, उसको रियलाइज होता है कि डंकी के ऊपर वाकई में बहुत ज्यादा सामान है और वो बहुत ज्यादा थक रहा है। तो वो हॉर्स से बोलता है कि दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा काम होता है। तो हॉर्स को समझ आता है और फिर उसके बाद वो उससे आधा सामान ले लेता है और थोड़ी दूर जाने के बाद हॉर्स कहता है जब आधा सामान ही इतना भारी है तो पूरा सामान कितना भारी होगा। डंकी तो बहुत देर से इतना सारा सामान उठा रहा था। उसके बाद से उस हॉर्स को अपनी गलती रियलाइज होता है। उसके बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेकंड स्टोरी नेवर बूस्ट अबाउट योर नॉलेज। उसमें सर पॉल नाम का एक आदमी रहता है, वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है, टेम्पल जा रहा होता है, तभी बहुत दूर रहती है यात्रा। तो उसको बोट में एक आदमी उसके बगल में बैठे रहता है, वो उसको अपनी नॉलेज का बहुत घमंड रहता है सर पॉल को। तो वो उससे पूछता है कि तुम जानते हो कि सीजन कैसे ऑकर होता है। तो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। तो वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो जोडाइक साइंस के बारे में। तो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। तो बोलता है तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है जब तुम नॉलेज ही नहीं है तुम्हें। तो थर्ड क्वेश्चन पूछने वाला रहता है, तभी अचानक से लहरें उठने लगती है और स्टॉर्म आ जाता है वहां पर। तो वो बोलता है कि मैन जो रहता है वो सर पूछता है कि क्या आप जानते हो कि पानी में स्विम कैसे किया जाता है। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। तो बोलते हैं तुमने अपनी लाइफ में किया क्या है जब तुम यही नहीं जानते। और फिर उसके बाद वो स्विम करके चला जाता है, सारे आदमी इतनी इतनी जान बचा लेते हैं लेकिन सर पॉल वहीं पर रह जाते हैं। थर्ड स्टोरी द ब्रेव किंग। उसमें जेम्स और एडवर्ड नाम के दो आदमी रहते हैं जो कि राजा रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। तो एक बार कहते हैं एडवर्ड जेम्स को पता चलता है कि एडवर्ड ने जेम्स की सेना को चुरा लिया है और उसके बाद वो दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए। तो जेम्स अपनी सेना की उसकी सेना को चुरा लिए रहते, तो वो उसके हमला करने के लिए एडवर्ड की सेना पर जाते हैं। तभी वो जब एक एडवर्ड के एक सिपाही रहता है, उसको पता चल जाता है कि जेम्स की सेना उसके ऊपर हमला करने वाली है। तो वो अपने वहाँ की रानी को जाकर बता देते हैं कि यहाँ जेम्स की सेना हम लोग पर हमला करने वाली है। तो वहाँ की रानी बोलती है कि सारे सिपाही उसके तो पैनिक ना करें और जो हमारे पास जितने भी सिपाही उनको कह दो कि लॉ लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाए। तभी सब खड़े हो जाते हैं। जेम्स की सेना जब हमला करने के लिए आती है तभी देखती है कि एडवर्ड की सेना ऑलरेडी तैयार है, सारे लॉ लेकर खड़े। तो वो समझ जाती है कि एडवर्ड की सेना ज्यादा है, हम हार जाएंगे इससे। तो वो खुद ही चले जाते हैं और रानी इस तरह बिना कुछ बात के अपने राज्य को अपने महल को बचा लेती है। फोर्थ स्टोरी बनी रैबिट। उसमें एक रैबिट रहता है जिसका नाम बनी रहता है, उसके पीछे कुछ वाइल्ड डॉग्स पड़ जाते हैं। तो वो जब भागते भागते जाता है और एक उसको उसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं। तो वो एक भागते भागते जाता है तो उसको एक हैरी नाम का बियर मिलता है। वो उससे बोलता है कि तुम मेरी मदद कर दो। तो वो बोलता है मैं अभी अभी खाया हूँ खाना, मेरा पेट बहुत फूल रहा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि किसी भी टाइम वो डॉग आने ही वाले होंगे। तो वो भागते भागते जाता है, किसी नाम का एक डियर रहता है, उससे बोलता है कि तुम मेरी मदद कर दो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं, मेरे एंटलर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं वाइल्ड डॉग का सामना कर सकूँ। और फिर उसके बाद वो जाता है, जुम्बो नाम के एक हाथी रहता है, उससे बोलता है कि तुम मेरी मदद कर दो। तो वो बोलता है कि बहुत गर्मी हो रही है, तुम्हें पता है कि मैं बिना नहाए कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो भी उसकी मदद नहीं करता। फिर उसको रियलाइज होता है कि कोई भी दोस्त मुसीबत के समय में काम नहीं आते। और फिर उसके बाद वो भागते भागते जाता है, उसको रास्ते में गड्ढा दिखता है, उसमें जाकर वो छुप जाता है और बच जाता है। फिफ्थ स्टोरी द इल फेटेड टर्टल। जिसमें एक टर्टल रहता है, उसको आसमान में देख रहा था, उसको आसमान में उड़ने का बहुत मन करता है पंछियों की तरह। तो एक बार एक गीस का एक पेयर आता है, उससे बोलता है कि तुम मेरी मदद कर दो आसमान में उड़ने के लिए, क्या तुम मेरी इस सपने को पूरे कर सकते हो। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, हम दोनों अपनी अपनी एक स्टिक को अपनी अपनी चोंच में दबा लेंगे और उसमें तुम अपने मुंह से लटक जाना और फिर उसके बाद तुम्हें आसमान में घुमा लाएंगे। और फिर उसके बाद ऐसा ही वो लोग करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि तुम अपना मुंह मत खोलना वरना में तुम गिर जाओगे। और फिर इसी तरह वो करते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद बहुत ही उसको अच्छा लगने लगता है टाटो इसको। तो वो सोचता है कि इतनी इन्होंने मेरी मदद की, मेरे सपने को पूरा किया, तो मैं इनको थैंक यू बोल देता हूँ। तो जैसे ही वो थैंक यू बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वो गिर जाता है और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिक्स स्टोरी द जैकल एंड द किड। उसमें एक चरवाहा रहता है, उसके वो बकरियों को लेकर चराने के लिए जाता है। तभी अचानक उसको नींद आने लगती है, वो सो जाता है। तभी उसके बाद उसमें से एक बकरी रहती है, चलते चलते उसको एक घास का मैदान दिखता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है, उसकी तरफ वो चली जाती है। तभी वो थोड़ी देर में देखती है कि वहाँ पर एक जयकाल है जिसको बहुत देर से देख रहा है। तो वो उसको बोलती है जयकाल के पास जाके कि जयकाल भैया आप मुझे खाना चाहते हो, मुझे पता है, लेकिन अभी अभी मैंने हरी हरी घास खाई है, पहले मेरा खाना पच जाने दो, तब उसके बाद आप मुझे खाना। तो बोलता है ठीक है, उसकी बात मान जाता है। और फिर वो थोड़ी देर सोचती है, फिर वो बोलती है कि जयकाल भैया इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं डांस कर लेती हूँ और उससे जल्दी खाना पच जाएगा, और आप मेरी घंटी को निकाल कर बजाइए और उसके सॉन्ग से मैं डांस करूंगी। और फिर जैसे ही वो बजाने लगती है, चरवाहे को आवाज सुनाई दे जाती है और फिर उसके बाद वो आकर अपनी बकरी को बचा लेता है। चलो ठीक है, अब आराम से आप अपना अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए, कितनी स्टोरी आई है, बस इतना ही करना है। हो गया ना सभी को, सब लोग ने एक्सप्लेन कर लिया। सेंड का यू
ओके यस चलो सर कितनी नाम अपना बताना ऑफिशियल नेम मतलब जो आपका आधार कार्ड या डेट ऑफ बर्थ में नाम क्या नाम और स्टोरी कितनी है आपने 1 मिनट में की फिर से एक बार बताओ My name is Utkarsh Singh and I have done 5 stories. ठीक है विष्णु My name is Vishnu Gupta and I got 6 stories. ठीक है परी My name is Pari Jaiswal. I got 4 stories. ठीक है और तन्वी माय नेम इज तन्वी जयसवाल आई गॉट 6 स्टोरीज श्रेणिका My name is Srinika. I got 2 stories. विधि My name is Vidhi Srivastava. I got 4 stories. एपी ये आपका नाम है क्या My नाम है name is Yogesh Nandini and I got 3 stories. दुर्गेश नंदनी है ना ठीक है कृष्णा My name is Krishna Madanwal and I got 6 stories.